रहा वो हूं कह रहे हैं कि जिस तरह कोरोना को खत्म किया, जिस तरह को खत्म किया डेंगू को, जिस तरह से हमने क्या बोलते हैं मलेरिया को खत्म किया, वैसे ही सनातनियों को खत्म करने की जरूरत है। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि ये जीनोसाइडल कॉल नहीं है। इसका मतलब है कि वो बुराई के लिए बात कर रहे हैं कि जो बुराई है उसको खत्म किया जाना चाहिए, और वो कैसे खत्म होगा उसके लिए अपना बात कर रहे हैं। और इस संदर्भ में अरे ये ज्ञान तो मुझे नहीं था, ये ज्ञान उदयनिधि को भी नहीं था जो नवल किशोर जी ने दे दिया। नहीं नहीं, ये आप पता कर लीजिए सर, पता कर लीजिए। उन्होंने बोला सर आपके सहयोगी आपका फोन उठाएंगे, हमारा तो फोन भी नहीं उठाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो बुराई है उस पर वो बात कर रहे हैं। और अगर आप बुराई को खत्म करने की बात करते हैं, ये आप ठीक बोल रहे हैं कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, और व्यवस्था जो आज की है वो आस्था का इस्तेमाल करके शासन में है, इसलिए वो घबराई हुई है। इंडिया शब्द से घबराहट तो सिर्फ इसलिए है कि उनको लगता है कि ये जो इंडिया वाले हैं हर हार को जीत कर आने वाले हैं, और इसका संकेत उनको मिल रहा है पूरे देश में, और यही कारण है कि वो घबराए हुए हैं। और तमाम तरह का डिबेट और विमर्श इस तरह का लाया जा रहा है, और ये आप भी जानते हैं और पूरा देश भी जान रहा है इस बात को कि यह घबराहट क्यों है। पिछले 10 साल में जो काम उन्होंने किया है, लोगों को परेशान किया है, देश को परेशान किया हो। मणिपुर में डबल इंजन रहते हुए उस तरह का घटना हुआ, हरियाणा में उनकी सरकार रहते हुए उस तरह की घटना हुई, और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मुद्दे जिसकी वो बार बार बात करते हैं, वो महाराष्ट्र सरकार में जिसको उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बनाए हुए हैं, वो सब लोग जानते हैं कि किस तरह से परिवारवाद, किस तरह से धर्मवाद को क्या बात कर रहे हैं। नवल भाई मैं कुछ बोल दूंगा ना, मैं लालू जी का बहुत सम्मान करता हूं। देखिए मैं बहुत सम्मान करता हूं। अभी मैं आपको एक किस्सा सुना रहा था कि पाकिस्तान में मैंने उनके साथ कैसे एक स्टोरी बनाई थी, लेकिन ये तो हकीकत है ना, सजा याफ्ता है वो। नहीं, ये सजा याफ्ता है वो भ्रष्टाचार के मामले में। आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। अरे सुनिए तो पहले, अरे आप बोल दिए ना, आप सुन लीजिए। 4 केस बंद थे ना, 4 केस बंद थे ना। डीए केस में सुप्रीम कोर्ट से उनको बाइज्जत बरी किया है ना। इनको मालूम है ना कि बीजेपी ने 4 बंद केस खोले हैं। ये मालूम है ना कि 2008 में जो केस बंद हुआ था उसको खोला है। अरे मेरे भाई कितने मामलों में सजा याफ्ता है ये मुझे भी नहीं याद है, आपको भी नहीं याद होगा, लालू जी को भी नहीं होगा। ये मालूम है ना कि 9,000 करोड़ की बात करने वाले लोग 6 करोड़ पे आ गए, ये आपको नहीं मालूम है क्या? अरे दीपक जी इतना अंधेरा मत फैलाइए, आप तो दीपक हैं, आप थोड़ा सा प्रकाश तो डालिए इन चीजों पे। सर ऐसा है, मैं दीपक हूं ना, मेरे तले अंधेरा ही होता है। तो इसलिए यही बात तो कर, मेरे तले अंधेरा है पर तो ऊपर से मैं प्रकाश ही देता हूं। दीपक तले अंधेरा होता है, बड़ी पुरानी कहावत है। नहीं बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो प्रकाश देता है, फिर भी वो प्रकाश देता है। सोर्स ऑफ लाइट दीपक ही है। आप बनना चाहते हैं कि नहीं ये आपकी मर्जी है। चलिए कोई बात नहीं। उदय निधि स्टालिन भी सोर्स ऑफ लाइट है। उदय निधि ऐसे ही कुछ नाम है ना, उदय हो जिससे इनलाइटनमेंट हो, जिससे सूर्य का उदय होता है। ठीक, आरपी सिंह साहब मैं आपके पास आता हूं। बताइए भाई, आपने परेशान कर रखा है इन लोगों को। कभी वन पार्टी वन इलेक्शन में घुमाते हो, कभी सनातनी नाम पे घुमा देते हो, कभी किसी पे घुमा देते हो। परेशान हो गए आप इंडिया नाम से, डरे हुए भयानक आप। दीपक भाई पहले तो जरा कृपा कर कर वो फोटोग्राफ या वीडियो चला दीजिए जिसमें उदयनिधि भाषण दे रहे हैं कि हमको सनातनियों का उन्मूलन करना है। वो जो सेमिनार था, वो जो सिंपोजियम था, वो सिंपोजियम का जो बैकग्राउंड में जो पर्दा लगा हुआ है, जो बैकग्राउंड का कर्टन है, उस पर लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही, उस पर लिखा हुआ है एरेडिकेशन ऑफ सनातनी। तो वो स्पष्ट दिख रहा है कि वो कोई सोच समझ कर बोला गया, प्लान किया गया पूरा एजेंडा है। और ये एजेंडा है जो बॉम्बे में तय हुआ, ये कोई नया नहीं है, ये पुराना एजेंडा था। मुंबई में उस पर ठप्पा लगा। जो यूपीए का एजेंडा था उसको इंडी अलायंस ने ठप्पा लगाया मुंबई के अंदर कि हमने किस प्रकार हिंदुओं के प्रति नफरत करनी है, हिंदुओं को बांटना है, और किस प्रकार से हमने एक संप्रदाय के वोट इकट्ठे करने हैं, और हम जब वह बोलेंगे तो एक संप्रदाय के वोट हम इकट्ठे कर पाएंगे। सारा खेल यहाँ पर है। नहीं तो ये लोग तो अपने आप को गांधी कहते हैं। कृपा कर कर महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था सनातन के बारे में? उन्होंने कहा था मैं सनातनी हिंदू हूं। मेरा नहीं, महात्मा गांधी जी का बयान है। और आज के गांधी कहते हैं नहीं गांधी मतलब गांधी परिवार को, अच्छी बात नहीं, इनको बीच में रोकना प्लीज, मैंने टोका इनको एक बार भी। ये जो आज के गांधी परिवार के जो चेले चपटे हैं वो कहते हैं हमने सनातनियों का उन्मूलन करना है,
हम लोग को सनातनी सारे खत्म करने हैं। आप दीपक भाई याद करो, जब 26/11 हुआ तब इन्होंने तो कह दिया था कि आरएसएस ने कराया, ये सब हिंदू आतंकवाद है। याद है सुशील शिंदे जी के बयान? वो तो कसाब पकड़ा गया जिंदा, भला हो मुंबई पुलिस का जिसने कसाब को जिंदा पकड़ लिया, नहीं तो इनकी तो पूरी प्लानिंग थी। इन्हें तो कलावे पहनाकर बुलाए थे। मैं कहता हूं कि नहीं, हमको ये साबित करना है कि यहाँ पर हिंदू आतंकवाद है, यहाँ पर हिंदू ही आतंकवादी हैं। ये तो सोच थी इनकी। और निरंतर एक बार समझौता एक्सप्रेस जिस घटना के पीछे ठप्पा क्या, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये इनकी सोच चलती रही है। इन्होंने तो राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाया। यूपीए के काल में इन्होंने अपने हल्फनामे दाखिल किए जहां राम के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न लगाया। राम मंदिर न बने इसकी लड़ाई लड़ी कोर्ट के अंदर। ये तो एक बार थोड़ा, ये लगातार इनकी सोच है जो परिलक्षित होती है बार बार अलग अलग तरीके से। अच्छा, मैं मानता उदयनिधि का इनका बयान आया होता अलग से तो मैं मान लेता, इनका बयान आ गया, परंतु अलग से बयान थोड़ा आया। उसके बाद कांग्रेस के नेता उसके पक्ष में खड़े दिखते हैं, उसके बयान का समर्थन कर रहे हैं और आगे बढ़कर कह रहे हैं वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। वो केसी वेणुगोपाल हो, वो खड़गे साहब के बेटे प्रियंक खड़गे साहब हो, वो इनके और नेता हो, सबके सब एक से एक बढ़कर, वो जर्मन साहब के पुत्र हो कार्तिक चिदम्बरम, एक से एक बढ़कर कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, जो ये कह रहे हैं ठीक है। और कैसे उन्मूलन करना है, जैसे कीड़े मकोड़ा का उन्मूलन किया। और वैसे ही है, जैसे याद है थोड़े दिन पहले ओवैसी साहब के भाई ने कहा था हमें आधा घंटा खुला छोड़ दीजिए, हम सबके सब ठिकाने लगा देंगे। ये इनको मौका नहीं मिल रहा, इनको मौका मिले तो ये छोड़ेंगे थोड़ा। ठीक है, मैं यहीं से शुरू करूंगा। और मैं एक बात कह के जाता हूं, आरपी सिंह साहब, मैं सभी पार्टियों के लिए कहता हूं, हर पार्टी को चाहिए कुर्सी, हर पार्टी को चाहिए गद्दी। अब कुछ लोग बता सकते हैं कि नहीं हम अच्छा काम करते हैं, हम बुरा करते हैं, कुछ के ऊपर आरोप है, कुछ के ऊपर आरोप नहीं है, बट कुर्सी पाने के लिए कुछ भी करेगा और यही हो रहा है। जी न्यूज़।